ये कहानी है एक जिद्दी साहसी लड़के की वॉरेन बफे ऑफ इंडिया बनने की। ये कहानी है राकेश झुनझुनवाला की बिग बुल बनने की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव आनंद और आज हम सुनेंगे राकेश झुनझुनवाला के 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंचने की पूरी कहानी। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 1960 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। राकेश झुनझुनवाला के पिता की इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बहुत अधिक थी, लेकिन उन्होंने कभी एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं किया था। जब राकेश छोटे थे तो एज ए यंग किड वो अपने फादर की उनके फ्रेंड्स के साथ होने वाली डिस्कशंस को काफी एक्टिवली सुना करते थे। जब राकेश सिर्फ 9 साल के थे तब उन्होंने अपने पापा से एक बेसिक सवाल पूछा था कि स्टॉक प्राइस डेली फ्लैक्चुएट क्यों करता है। तो इसका जवाब आसानी से समझाने के लिए उनके पिताजी ने उनसे कहा, जरा न्यूज़पेपर में देखो, ग्वालियर रेयन नाम की किसी कंपनी का कोई न्यूज़ आया है क्या? अगर उसकी कोई न्यूज़ आई हो तो उसका स्टॉक प्राइस अगले दिन फ्लैक्चुएट करेगा। इसका मतलब था अगर किसी कंपनी की कोई भी न्यूज़ मार्केट में फ्लो हो रही है तो उसका प्राइस फ्लैक्चुएट होगा, और ऐसा ही होता भी था। और इस तरह झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट की दुनिया से इंट्रोड्यूस्ड हुए। उन्होंने अपने पापा से कई बेसिक और बारीक डिटेल्स समझी और उस वक्त तक उनके पापा को यह लगने भी लगा था कि राकेश तो अब स्टॉक मार्केट में ही जाएंगे। लेकिन उन्होंने राकेश को बुलाया और कहा, पहले एजुकेशनली क्वालिफाइड हो जाओ, उसके बाद तुम्हारा जो जी आए वो करना। सो राकेश झुनझुनवाला ने अपनी ग्रेजुएशन मुंबई के सिडेनहम कॉलेज से किया और 1985 तक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गए। अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद राकेश अपने पापा के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि वो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसके बाद राकेश के पापा ने उन्हें इजाज़त तो दी स्टॉक मार्केट में जाने की, लेकिन एक कंडीशन रखी। वह थी कि वो अपने पापा से या पापा के किसी फ्रेंड से एक पैसा भी लोन पे नहीं लेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। सो उसके बाद राकेश झुनझुनवाला मुंबई आ जाते हैं अपने बड़े भाई के पास, जिनकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस चल रही थी। उस वक्त उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें इन्वेस्टमेंट तो करना था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। अब स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के लिए पैसे तो चाहिए, और उनके पास फ्रेंड्स एंड फैमिली का ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उनके पापा ने एक कंडीशन रख रखी थी। यहाँ आपको बताते चले कि राकेश झुनझुनवाला ने अपनी पहले इन्वेस्टमेंट कॉलेज के टाइम पे करी थी अपने सेविंग्स के 5,000 रुपए से। उस वक्त सेंसेक्स 150 पॉइंट्स पे हुआ करता था, जो कि आज 60,000 पॉइंट्स के पार है। पर राकेश झुनझुनवाला को पहला ब्रेक थ्रू मिलता है उनके बड़े भाई के थ्रू, जिन्होंने अपनी एक लेडी क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाया राकेश झुनझुनवाला को। कुछ इनिशियल डिस्कशंस के बाद वो उन्हें बैंक से सर्टेन हाई रिटर्न्स पे लोन अमाउंट देने को तैयार भी हो गई और उनसे उन्हें 2.5 लाख रुपए एज अ लोन मिले। उसके कुछ समय के बाद उनके एक और क्लाइंट से 5 लाख रुपए के और लोन मिल गए बैंक से हायर इंटरेस्ट रेट पे। वैसे ये बहुत ही हाई रिस्क गेम था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कभी भी लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस रिस्क को लिया। अब राकेश झुनझुनवाला के पास 60.5 लाख रुपए थे अपने इन्वेस्टिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ ये याद रखिए कि 7.5 लाख रुपए उन दिनों कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं हुआ करता था, क्योंकि बात हो रही है 1985 की। उस वक्त का 7.5 लाख रुपया यानी आज के डेट पे ये 70 से 80 लाख रुपए की वैल्यूएशन होगी। इस तरह पहला हर्डल तो पार हो गया, लेकिन अब उनके पास ये सवाल था कि वो एग्जैक्टली इन पैसों का करने क्या वाले हैं। वो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और उन्होंने अपनी पहली बड़ी प्रॉफिट बनाई टाटा टी के शेयर से। उन्होंने 43 रुपए में टाटा टी के 5,000 शेयर्स खरीदे और केवल 3 महीने के अंदर वो टाटा टी के शेयर्स 143 रुपीज पे पहुंच गए। वहां से 3 टाइम्स का प्रॉफिट बुक करने के बाद राकेश झुनझुनवाला ने 1986 से 1989 के बीच में अपनी नेट अमाउंट को 20 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर दिया और उनकी नेटवर्थ 50 लाख के करीब पहुंच गई। इसके कुछ समय के स्ट्रगल के बाद उन्हें अगला ब्रेक थ्रू मिलता है। उन्हें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखता है एक कंपनी में जिसका नाम था सीसा गोवा। उस वक्त सीसा गोवा की शेयर 25 से 24 रुपए की डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट में ट्रेड हो रही थी। यहाँ आपको बताते चले कि सीसा गोवा आज के रेट में वेदांता ग्रुप का ही पार्ट है। उस वक्त इसकी शेयर डिस्काउंटेड रेट पे इसलिए चल रही थी क्योंकि आयरन ओर इंडस्ट्री में थोड़ा डिप्रेशन का माहौल था। इस बड़ी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी को देखते हुए राकेश झुनझुनवाला इस स्टॉक में 1 करोड़ से अधिक इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ कुछ ही समय में उनका इन्वेस्टमेंट 30 से 5 गुना हो जाता है।
उनकी नेटवर्थ सिर्फ एक सिंगल ट्रेड से 1 करोड़ से बढ़कर 2.5 करोड़ के पार पहुंचने लगती है। बट द बेस्ट वॉज येट टू कम। 1989 में स्टॉक मार्केट में बहुत ही टेंशन का माहौल था, क्योंकि उस वक्त वीपी सिंह की नई सरकार पहली बार अपना बजट पेश करने वाली थी। उस वक्त स्टॉक मार्केट में काफी करेक्शंस भी देखने को मिला था बजट से ठीक पहले, और लोगों का यह मानना था कि इस बार का बजट एटलीस्ट बिजनेस फ्रेंडली तो नहीं होने वाला। लेकिन राकेश झुनझुनवाला की सोच इससे अलग थी। उन्होंने सोचा कि क्योंकि वीपी सिंह बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो वो कोई ऐसा बजट तो एटलीस्ट नहीं लाने जा रहे जो कि बिजनेस फ्रेंडली ना हो, और उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखा और काफी एग्रेसिवली बाइंग करी। यह फिर से एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उनका इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही था। इसके कुछ ही महीनों के बाद उनकी नेटवर्थ 20 टाइम्स इंक्रीज कर गई और नेटवर्थ उनकी 50 करोड़ के पार पहुंच गई। यह सच में एक बहुत ही बड़ा मूव था। राकेश सर की जर्नी से यहाँ एक चीज सीखने वाली है कि अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखो और बड़ा रिस्क लेने से मत डरो। बहुत सारे लोगों को जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन वो रिस्क लेने से, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करने से डरते हैं, जिसके चलते वो अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा पाते। यहाँ एक और दूसरी चीज सीखने को मिलती है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है, तो आप एक छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो और उससे कैपिटल जनरेट कर सकते हो। क्योंकि राकेश सर ने सिर्फ 5,000 रुपए से अपनी ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करी थी, और जब उनके पास ठीक ठाक कैपिटल हो गया तो उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू करे। सो अगर आप भी बहुत कम कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, देन डोंट हेजिटेट, जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट एंड गो ऑन। इसके बाद राकेश सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उन्होंने अगले कुछ सालों में बहुत पैसे बनाए टाइटन, ल्यूपिन और प्राज इंडस्ट्रीज जैसे कंपनियों के साथ। ऐसा नहीं है कि राकेश सर ने जितने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे सारे में वो प्रॉफिटेबल ही रहे। उन्होंने कई कंपनियों में लॉस भी कमाए, जैसे मांधाना रिटेल वेंचर, DHFL और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं और बहुत सारे पैसा गवाते भी है, लेकिन ऐसा क्या था राकेश झुनझुनवाला सर में जो उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर बनाता था? वो था शॉर्ट टर्म में आने वाली मार्केट वोलेटिलिटी से न डरते हुए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना और इन्वेस्ट करना। वो कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करते थे, और जब तक किसी कंपनी के फंडामेंटल इंटैक्ट है तब तक उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। दोस्तों, उनकी एक काफी पॉपुलर फिलॉसफी थी कि इंडिया में कुछ कंपनीज अंडर परफॉर्म करेगी, कुछ कंपनीज ओवर परफॉर्म करेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारे इन्वेस्टर्स पैसा बनाएंगे अगर वो पेशेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो। यह बहुत कम लोगों को पता है कि राकेश झुनझुनवाला बॉलीवुड में भी काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे। उन्होंने कई बॉलीवुड मूवीज को प्रोड्यूस किया है, जैसे इंग्लिश विंग्लिश, की एंड का इत्यादि। बस इतना ही नहीं, वो अक्सर किसी न किसी न्यूज चैनल पे दिखते रहते थे। वो एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे और उन्होंने अपनी एनुअल सैलरी का 25% डोनेट करना भी स्टार्ट कर दिया था। उनकी डोनेशंस मेजरली एजुकेशन सेक्टर के लिए हुआ करती थी। वो अशोका यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते थे। इसी साल 2022 में राकेश झुनझुनवाला ने एक एयरलाइन कंपनी की भी शुरुआत करी थी, आकाशा एयर, जिसके वो मेजर शेयर होल्डर थे। इसी साल 14 अगस्त 2022 को उनकी तबीयत बिगड़ी और दोनों किडनी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उनकी डेथ हो गई, और वो अपने पीछे छोड़ गए $5.8 बिलियन का नेटवर्थ। दोस्तों, ये थी राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको ऐसी सक्सेस स्टोरीज या मोटिवेशनल स्टोरीज सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज लाता रहूंगा। धन्यवाद।